हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12। और यहाँ उसके साथ साथ आपको IIT, JEE, नीट और NDA की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इन क्लास 10th। जैसा आपका ये 11th चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हो गया था शुरू। हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था इसमें। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिस्पर्जन जो है, डिस्पर्जन मतलब विक्षेपण। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है लाइट जो है, वाइट लाइट यानी श्वेत रंग की जो लाइट आ रही है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसका क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो वाइट लाइट जब हमारे प्रिज्म में आती है तो वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जैसा हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था, हमने हमारा वो ट्राइंगल, सबको याद होगा वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे के बारे में पढ़ा था, जो 3 किरणें थी, राइट। सेम वैसे ही विक्षेपण इसमें, डिस्पर्जन जो है इसमें होता है प्रिज्म में। और वो कैसे होता है, एक सफ़ेद लाइट, फॉर एग्जाम्पल श्वेत रंग की जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, वो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है, इसका अपवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है, हमें दिखती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में, वो हमें दिखती है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो इसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हमें लेना है एक मोटी सी शीट, यानी एक थिक शीट लेनी है हमें। हमने ली है एक थिक शीट, उसके बीच में हमने बनाया है एक होल, राइट। एक पतला सा हमने होल बनाया है, मतलब इतना होना चाहिए कि हमें आजू बाजू उसके ऊपर नीचे सब कुछ विजिबल हो। और इसी होल के नीचे हमने क्या रखा है, हमारा जो प्रिज्म था वो हमने इसके नीचे रखा है। अब यहाँ से जब लाइट आएगी, यानी जो लाइट है वो यहाँ से इस होल में से पास होगी, तो नीचे क्या है, हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म पे जब वो लाइट आके टकराएगी, और हमें क्या करना है, प्रिज्म को ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा रोटेट करना है। तो जब आप उसको रोटेट करेंगे, आप यहाँ पे एक शीट और लगा लीजिए। आप बहुत अच्छे से क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे इस शीट पे हमें हमारे 7 कलर्स ऑफ लाइट दिखेगी। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि हमें जो लाइट्स हैं खाली वो 7 कलर्स की नहीं होती, यानी वो लाइट खाली 7 रंग में स्प्लिट नहीं होती, यानी 7 कलर्स में नहीं बढ़ती है, राइट। वो लाइट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कलर्स में होती है, बहुत बहुत सारे कलर्स में होती है स्प्लिट। लेकिन बेसिकली बात क्या होती है, हमें खाली वही कलर यानी वही 7 कलर यानी 7 रंग दिखते हैं जो हमारी आईज प्रेफर करती है देखना। जैसे बात करते हैं विबग्योर, सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में रिप्लाईज करते जाइए। VIBGYOR, यहाँ पे विबग्योर का मतलब है ये वो 7 रंग हैं जो हमें स्प्लिट होते नजर आते हैं, यानी एक वाइट लाइट में जब वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, ये वही 7 कलर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से 7 कलर्स हैं वो, यानी V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I इज इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, राइट। इसका हिंदी तो सबको पता ही होगा, वॉयलेट होता है हमारा बैंगनी कलर, राइट। वो इंडिगो होता है हमारा जामुनी रंग, ब्लू होता है हमारा नीला रंग, ग्रीन होता है हमारा हरा रंग, वाई है वो है येलो, येलो होता है हमारा पीला सा कलर,
येलो मेरा फेवरेट कलर है, आपको पता है। ओ होता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। एंड आर से होता है रेड, रेड यानी मेरे प्यारे बच्चों लाल, लाल रंग यानी रेड, राइट। ये वो 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं वो, यानी 7 रंग होते हैं ये, जिसमें जो हमें दिखाई देते हैं जब एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पे एंटर करती है और जब वो 7 कलर्स में बटती है, तो यही वो 7 रंग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। नहीं तो बेसिकली ना लाइट बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप होती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक, ये टेबल है मेरे सामने, टेबल पे एक ग्लास रखा है और ग्लास है ब्लू कलर का फॉर एग्जांपल, या एक बॉटल रखी है नीले रंग की बॉटल, तो अगर वो बॉटल है तो वो मुझे दिखाई दे रही है, यानी उसका कलर मेरी आंखों में जा रहा है और मेरे ब्रेन पे रिएक्ट हो रहा है कि वो नीले रंग की बॉटल है। अगर इस सरफेस पे कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी कुछ नहीं दिखेगा, तो मेरे ब्रेन को भी नहीं, ना ही मेरी आईज डिटेक्ट करेंगी, ना ही मेरे ब्रेन को पता चलेगा कि वहां कुछ रखा है। यही एक रीजन है इन 7 कलर्स के पीछे कि कलर्स बहुत सारे रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन दिखाई खाली ये 7 इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता है बेसिकली इन कलर्स के बारे में, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बहुत बिल्कुल जल्दी से VIBGYOR जिसे बोला जाता है विबग्योर, ये आप कर लीजिए याद, क्योंकि ये एक इजी तरीका है आपको ये 7 रंग याद रखने का। रेनबो सबने देखा है, राइट, तो रेनबो में भी यही 7 कलर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम अपने व्हाइट लाइट जो हम ग्लास प्रिज्म पे रिएक्ट कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विबग्योर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन 7 कलर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप बोल लो या फिर आप बैंड बोल लो, इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम, राइट, ये है स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है स्पेक्ट्रम? ग्रुप ऑफ दीज कलर्स और बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स, 7 रंगों का जो ये ग्रुप होता है इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम, बहुत इजी सी भाषा में। और अब बात करें डिस्पर्जन यानी विक्षेपण की, तो फिर आप जब 7th 8th क्लास में होंगे तो आपको डिस्पर्जन का मतलब क्या पता है। इवन आप अभी भी अगर यही सोच रहे होंगे कि एक व्हाइट लाइट पास होती है और वो 7 कलर में बढ़ जाती है, उसे विक्षेपण कहते हैं, यानी हमारा डिस्पर्जन। बट मैं आपको बताऊं, आप यही इतना सा ही काफी नहीं है। एग्जाम्स में अगर आता है कि डिस्पर्जन यानी विक्षेपण की डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो, तो आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि उन्हीं 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, या फिर आप प्राइमरी बोल लो या फिर आप मेन बोल लो या फिर डोमिनेंट बोल लो, यही 7 कलर्स जो एक प्रिज्म रिफ्रैक्ट करता है उसे बेसिकली बोला जाता है डिस्पर्जन। यानी एक व्हाइट लाइट जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी 7 मेन कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है उसे बोला जाता है विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस VIBGYOR जो हमने पढ़ा था यहाँ पे वो आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ये जो मेन 7 कलर्स हैं इनको याद करने का यही एक तरीका है। VIB यानी विब, GYOR stands for GYOR। विबग्योर इज द मेन थिंग जो आप याद कर सकते हैं। और इन 7 कलर का ग्रुप या फिर इन 7 कलर का बैंड कहलाता है स्पेक्ट्रम, राइट मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। डिस्पर्जन भी हमें क्लियर हो गया है, अब समझ में आ गया कि डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, श्वेत रंग की जो लाइट है उसका एक ग्लास स्लैब में यानी ग्लास प्रिज्म में जो डिस्पर्जन हुआ, विक्षेपण हुआ, वो बेसिकली क्या था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट, जिसे बोला जाता है
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से आज का से पहले बात करूं तो मैं भूल गई एक चीज, और वो है आपका टास्क जो मैंने आपको कल नहीं दिया था। तो आप मुझे इस टास्क में बताने वाले हैं कि जो विक्षेपण है यानी डिस्पर्जन है वो हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, राइट? उसके पीछे, वो बताने के पीछे किसका मेन रोल था, पहली बार वो चीज किसने नोट की थी। अब दूसरी चीज, ये जिस भी साइंटिस्ट का नाम है वो आप मुझे जल्दी से भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए हमारे फिजिक्स में, तो आई गेस अब थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने जो ये प्रिज्म था उसको देखा था, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और एक और उसी की तरह प्रिज्म लिया, यानी दो प्रिज्म लिए, एक को तो सीधे रख दिया और एक को जस्ट उसके उल्टा रख दिया। तब उन्होंने देखा कि यहाँ से एक लाइट की रे ऑफ लाइट आई, मतलब लाइट यहाँ आई, उसके बाद वो ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, फिर वो एमर्ज हुई, मतलब वो ऐसे करके लाइट पास ऑन हुई। यही उन्होंने फर्स्ट, बेसिकली उन्होंने ही ये नोटिस किया था, यानी डिस्पर्जन, विक्षेपण उन्हीं ने नोटिस किया था। उनका नाम आप मुझे बताने वाले हैं। और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि जो हमने अभी 7 कलर्स पढ़े, राइट, इसमें से जो वॉयलेट कलर होता है, रेनबो सबने देखा है, राइट? तो रेनबो में सबसे पहले कौन सा आता है, वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर। वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए मैं आपको बताती हूं। हमारी अर्थ है, राइट? अर्थ में जो भी लाइट हमें दिखती है वो सब कहाँ दिखती है, मतलब बाहर, एटमॉस्फेयर के भी ऊपर, राइट? तो एटमॉस्फेयर के बाहर जो होता है वहां होता है वैक्यूम, मेरे प्यारे बच्चों। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से वहां पे जो लाइट होती है वो करती है ट्रैवल, राइट? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि है ना, लाइट किस स्पीड से हमारे वहां ट्रैवल करती है। तो अब मैं आपको बताऊं, ये जो था रेनबो का फॉर्मेशन है, जो रेड वाला कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ आपने अपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, स्पीड, राइट? वेव लैम्डा इज इनटू म्यू, म्यू सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सोर्स का। तो सोर्स क्या है यहाँ पे, सूरज। हमें रेनबो जब बनता है, सब बारिश के दिनों में रेनबो आता है, पहली बात जो याद रखनी है वो है जिस दिशा में सूरज होगा बिल्कुल उसके अपोजिट दिशा में हमें रेनबो दिखेगा, राइट? इंद्रधनुष हमें बिल्कुल उसके अपोजिट वाली साइड में दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जहां से लाइट आ रही है और ये बारिश की जो बूंदें होती हैं ये किसकी तरह काम करती है, अभी हमने पढ़ा प्रिज्म। प्रिज्म से हमें क्या दिख रहा था, रिफ्रैक्शन दिख रहा था, यानी अलग अलग 7 कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में लाइट स्प्लिट हुई। तो ये छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें होती हैं ये काम करती है ग्लास प्रिज्म की तरह, छोटे प्रिज्म की तरह ये काम करती है। तो जब सूरज की किरण इन पे पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है हमारे बारिश पे, बारिश की बूंदों पे, तो क्या होती है, वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, राइट? और वो क्या फॉर्म करती है, रेनबो। यानी रिफ्रैक्ट कौन कर रही है, बूंदे। बूंदे किसकी तरह काम कर रही है, प्रिज्म की तरह, ग्लास प्रिज्म की तरह, राइट? और वो क्या फॉर्म कर रही है, फिर हमारा इंद्रधनुष यानी रेनबो, राइट? मेरे प्यारे बच्चों, यही जो मैं भूल रही थी वो यही था मुझे आपको बताना। और ये टास्क जो था आपका वो ये है कि कौन से ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था डिस्पर्जन यानी विक्षेपण के बारे में, राइट? मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
जिसे हिंदी में बोला जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन बोला जाता है इसे हिंदी में। अब आप मुझे एक बात बताइए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, ये हमारी अर्थ है, ये है हमारी अर्थ, राइट। ये खड़े हैं हम, छोटे से खड़े हैं ये हम, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में लेयर्स होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में पांच टाइप की कुल लेयर्स होती है, जिसमें से सबसे पहली लेयर होती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी लेयर होती है हमारी मीजोस्फेयर। फोर्थ होती है हमारी, मीजोस्फेयर के बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर, और जो फाइनल लेयर होती है वो होती है हमारी एक्सोस्फेयर। तो अब बात करते हैं सन, मून और स्टार। ये जो होते हैं ये हमें यहाँ बाहर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो एक्सोस्फेयर के भी बाहर पाए जाते हैं। तो अब जो उनमें से, अब जैसे हम बात करें स्टार है, राइट। स्टार, सन, मून, तीनों जब वो लाइट हमें देते हैं, हमारी अर्थ तक वो लाइट पहुंचने से पहले इन 5 लेयर्स में से उन लाइट्स को गुजरना पड़ता है, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, यानी ये क्या होती है, ये जो लाइट्स होती है ये होती है वैक्यूम, यानी आउटसाइड जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर वाला जो वो पूरा एरिया है वहां होता है वैक्यूम, राइट। तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या थी हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही मैंने भी आपको बताया था। उस वैक्यूम से जब वो ट्रैवल करती हुई आती है, वो जो सूरज ले लो, चांद ले लो, तारे ले लो, उनकी रोशनी जब तक हमारे पास पहुंचती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी डेविएट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टार है तो स्टार से ये मैं नीचे खड़ी हूँ तो वो सीधे रोशनी हमारे पास आएगी, नहीं, वो बहुत 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 जगह रिफ्रैक्ट हो जाती है, उसका हो जाता है अपवर्तन। तो अब पहले जो इसमें इसका सब टॉपिक है उसकी बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, वो है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। अब जैसा मैंने आपको बताया जो तारे होते हैं, राइट, ये फिर से बात करते हैं, ये है हमारी अर्थ, ये यहाँ पे हम खड़े हैं छोटे से बिल्कुल, और ये है हमारा स्टार, ये है हमारा स्टार, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब इस स्टार की रोशनी को हमारे पास आने में 5 लेयर्स यानी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ता है। वहां किसमें? वैक्यूम में ट्रैवल करता है वो। तो यहाँ पे जब वो हमारे पास आएगा, यानी जो इसकी रोशनी होगी वो 5 ऐसे ले लो, 1 2 1 2 3 4 एंड 5। स्टार को हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये हमारी 5 लेयर्स है, यहां से इसकी रोशनी आनी शुरू हुई, ये तो यहां से आई। एटमॉस्फेयर में जब वो वैक्यूम से आई एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। पहला क्या हो गया उसका? रिफ्रैक्शन हो गया। आप यहां ले लीजिए, चलिए, यानी वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। एक्सोस्फेयर से जब वो आती है थर्मोस्फेयर में, अगेन उसका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन, यानी वो फिर से हमें उसका हो गया रिफ्रैक्शन, राइट। एक इससे आई वो किसमें? मीजोस्फेयर में, फिर से हो गया इसका रिफ्रैक्शन।
ऐसे करते करते ये प्रॉपरली जब इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है तो ये जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देती, यानी जैसे हम यहाँ पे हैं तो ये जो है इसकी मेन पोजीशन जो है तारा यहाँ पे था, लेकिन अब वो कहाँ हमें दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो स्टार से जो हमें लाइट आई वो क्या हो गई, बेसिकली रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों रिफ्रैक्ट हुई? क्योंकि उसने इतनी सारी लेयर्स क्रॉस की, और दूसरी बात वो वैक्यूम से आई, हम तक जब पहुंची तो इसलिए उसका क्या होगा, उसका जो पोजीशन हो गया वो हो गया चेंज। इसकी मेन एक्चुअल पोजीशन जो थी वो इधर थी और हमें जो दिखी वो यहाँ दिखी, यानी ये हो गई इसकी एपरेंट स्टार की पोजीशन, राइट। ये स्टार की हो गई है एपरेंट पोजीशन। आ गया होगा सबको अच्छे से समझ कि जहां अब, हाँ दूसरी बात, कभी आपने चीज नोटिस की है? आप फॉर एग्जाम्पल कभी आज ही जाके आप लोग करना, आप स्टार को देखना और उसके बाद अपनी आईज ब्लिंक करना, और ब्लिंक करके ऐसे ब्लिंक करके जब आप वापस आईज खोलोगे तो आप देखोगे कि स्टार की जो पोजीशन है ना उसमें वो चेंज हो गई, वो मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई। क्यों हुई? बेसिकली इसका यही है, जब तक हमने आईज ब्लिंक की तब तक फिर से वो क्या हो गई, उसकी पोजीशन में चेंज हो गया। स्टिल जो हमें दिख रहा था तभी भी वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं थी, और हम ब्लिंक करने के बाद देखेंगे तो भी वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली, राइट। वायुमंडलीय अपवर्तन यही है कि जो वायुमंडल में जो मतलब एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे जो 5 लेयर्स होती है उनमें उनको हमारे अर्थ तक पहुंचने में भी रिफ्रैक्ट यानी डेविएट होना पड़ता है अपने पाथ से। यही था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसे हम बोलते हैं तारों का टिमटिमाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जो सनराइज होता है वो तो क्या हो जाता है, वो सन जो होता है वो हमें दिखने लगता है जल्दी, यानी एडवांस सनराइज। एंड डिलेड सनसेट। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये फिर से देखो, ये अर्थ है यानी हमारी पृथ्वी है, और ये है यहाँ पे हम। जैसे इस साइड हो रहा है हमारा, ये हमारा सन है, कंफ्यूज मत होना कि मैम ने 4 सूरज बना दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ। सनराइज यानी सूर्योदय। सूर्योदय कब होता है? फॉर एग्जाम्पल सुबह 5 बजे, मॉर्निंग 5 o'clock। अब क्या होता है, जब सन आता है बाहर, यानी पहले तो सबको आप सबको ये तो पता होगा, इतना तो सबने नोटिस किया होगा कि आप कभी किसी ऊंचाई से देखा होगा तो हमें लगता है कि जो बादल यानी जो एटमॉस्फेयर है और जो अर्थ है वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो लाइन है ये होती है, इसे बोलते हैं हॉरिजन। हमें ऐसा लगता है कि ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सुबह 5 बजे सनराइज होता है, हमें क्या दिख जाता है, सनराइज 4:58 AM पे ही, यानी 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाएगा कि सन राइज हो गया, यानी सूर्योदय हो गया। और जैसे 6 o'clock ले लो,
होता है सनसेट, तो क्या होगा, हमें वो 5:58 पे ही दिख जाएगा कि सूरज हमारा डूब गया। ऐसा क्यों होता है? फिर से ये वही बात आती है कि 5 जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, सूरज की किरणें, यानी ये भी सोर्स यहाँ क्या हो गया, सूरज, तो इसको हमारे पास आने में वही टाइम लगता है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन होता है, हमें लगता है कि जो आसमान है और जो हमारी पृथ्वी है वो एक है, बट ऐसा नहीं होता, जिसे हम हॉरिजॉन बोलते हैं। तो वो हमें दिख जाता है जब सूर्य उदय होता है, यानी सनराइज होता है, तो इसीलिए हमें वो 2 मिनट पहले दिख जाता है। और इसी के पीछे का रीज़न है कि वो हमें दिखता है कि वो 2 मिनट बाद सनसेट हुआ है। तो ये सब सेम फिनोमेना है, यानी वायुमंडलीय जो अपरिवर्तन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये यही है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली। तो आज का आपका टास्क डन है कि आपको मुझे ये बताना है वो जो डिस्पर्जन था वो किस साइंटिस्ट ने बताया था। जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आई गेस आपने बता दिया होगा, नहीं बताया है तो आप मुझे अभी बता दीजिए। इसके आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे अपना। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिस्पर्जन यानी विक्षेपण, और इसके बाद जो हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा यानी हमारा वायुमंडलीय अपरिवर्तन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सिंहपुरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टास्क बताना बिल्कुल मत भूलना जल्दी से कमेंट सेशन में। टिल देन बाय बाय।